गुड इवनिंग गाइस। मैं आपको एटीएस ग्रुप ब्लॉक पार्ट 2 में बताया था, जो डेफिनेशंस थे हम लोग डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे किसी भी एटीएस सेंटर का को चालू करने के लिए। किसी भी एटीएस सेंटर को प्रोग्राम कर रहे हैं अगर हम, तो उसके लिए जो को डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया था, एक्ट के बारे में बताया था, उसके बाद से सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के बारे में बताया था, ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन के बारे में बताया था, उसके बाद से आपको प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, रजिस्टरिंग अथॉरिटी के बारे में बताया था, अपीलेंट अथॉरिटी के बारे में बताया था। आज जिस पॉइंट्स के बारे में हम लोग को बात करना है, जिस जो है बिंदु पे बात करना है, जिस डिफिनेशंस पे बात करना है, वो ऑलरेडी हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला हमारा होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दूसरा ओनर, तीसरा नेटवर्थ, चौथा ऑपरेटर और पांचवा एंड ऑफ व्हीकल लाइफ। ये डिफिनेशंस 8वां नंबर डेफिनेशन है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो अलाउ करता है किसी भी एक एटीएस सेंटर को फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए। यह सर्टिफिकेट आपका रजिस्टरिंग अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये तब प्रोवाइड किया जाता है जब आपका एक नेशनल लेवल की एजेंसी जो होती है पूरे आपके एटीएस सेंटर का ऑडिट करती है, उसमें सारे प्रोसेस, टेस्ट इक्विपमेंट और सबका डिटेल्स, डाटा और प्रोसेस देखने के बाद वो अलाउ करता है, वो एक रिपोर्ट भेजता है रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो भी होता है कमिश्नर लेवल के ऑफिसर उसको। उसके बाद से ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद से आपका एटीएस सेंटर जो है अलाउड हो जाता है व्हीकल फिटनेस को टेस्ट करने के लिए और उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए। 8वां नंबर जो पॉइंट्स है वो ओनर। ओनर एक जनरल यूज वाला वर्ड है, आपको इसके बारे में सबको मालूम है कि एक ओनर कौन हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो पब्लिक भी हो सकती है, वो प्राइवेट भी हो सकती है, जो एक एटीएस सेंटर के पूरे प्रोसेस को या एक एटीएस सेंटर को ओन कर रहा है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके कंट्रोल कर रहा है पूरे प्रोसेस को, तो वो जो हो वो व्यक्ति जो होता है वो ओनर कहलाता है। अब 9वां पॉइंट जो होता है वो आपका नेटवर्थ है। नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ भी बहुत ज़रूरी है। एक एटीएस सेंटर खोलने के लिए आपका नेटवर्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इसमें प्ले करता है, क्योंकि नेटवर्थ जो है एक मिनिमम नेटवर्थ होने के बाद ही गवर्नमेंट जो होता है या फिर आपका रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो होता है आपको अलाउ करता है एक एटीएस सेंटर को ऑन करने के लिए। तो नेटवर्थ अगर मेनली हम नेटवर्थ की डेफिनेशंस की बात करें तो वो क्या है कि आपने कितना खर्च किया है, आपने कितना कमाया है। मतलब क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड बिजनेस अमाउंट, उसको हम जो है नेटवर्थ के नाम से जान सकते हैं। मतलब आपने कितना कमाया और कितना खर्च किया, इन दोनों के बीच की डिफरेंस जो आपको निकल कर आती है वही नेटवर्थ कहलाती है। 10वां पॉइंट जो है वो ऑपरेटर है। ऑपरेटर एक जो है जनरल यूज वाला वर्ड्स है, लेकिन यहाँ इन केस में एक एटीएस ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन के केस में ऑपरेटर वैसा शब्द है जो यूज हो रहा है उसके ऑनर के लिए। किसी भी एटीएस सेंटर को कोई भी आदमी ऑपरेट नहीं कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इंडिविजुअल है, एक ऐसा प्राइवेट और पब्लिक जो किसी भी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन को ऑपरेट कर रहा है, मतलब उसको चला रहा है, तो उसको हम लोग जो है ना ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। एंड ऑफ द व्हीकल लाइफ। एंड ऑफ व्हीकल लाइफ जो है 4 तरह का होता है। एंड ऑफ व्हीकल लाइफ कहने का मतलब कि किस केस में आपकी व्हीकल की जो है लाइफ वो खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला केस तो आपका ये होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खत्म हो जाए, मतलब कि आरसी जो है इंड कर जाए, आरसी इंड कर जाए या फिर डेट एक्सपायर कर जाए। एक केस तो आपका ये बनता है कि अगर आपकी गाड़ी की आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर कर जाती है तो उस केस में आपकी गाड़ी की लाइफ खत्म हो जाती है। दूसरा केस आपका बनता है कि रूल 4 के हिसाब से अगर कोई भी ऑफिसर, आरटीओ ऑफिसर या फिर कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर आपकी गाड़ी को रिजेक्ट कर दे, आपकी आरसी को कैंसिल कर दे, तो कोई ऑफिसर अगर आपकी आरसी को कैंसिल कर देता है तो दूसरा रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि खुद ऑनर जो है इस बात को कह दे कि अब हमारी गाड़ी जो है रोड पे चलने के लायक नहीं है, मतलब वो क्या है कि कबाड़ हो चुका है, अब वो चलने के कंडीशन में नहीं है। तो तीसरा केस ये होता है कि उस केस में अभी आपकी गाड़ी का लाइफ जो है एंड हो जाता है। चौथा केस बनता है कि आपकी गाड़ी किसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाए या फिर आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल कर जाए,
एक्सीडेंट हो जाएगा और चलने की कंडीशन में नहीं है तो उस केस में भी गाड़ी की लाइफ खत्म हो जाती है। या फिर किसी आप जो है टेस्टिंग किसी एटीएस सेंटर द्वारा उसके फिटनेस में वो फेल कर जाए तो उस केस में भी गाड़ी की लाइफ खत्म हो जाती है। तो ये था हमारा डेफिनेशंस। आपको मैंने टोटल 3 पार्ट्स में जो है 1 से लेके 11 पॉइंट्स तक जो है टोटल डेफिनेशन एक एटीएस सेंटर का क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या डेफिनेशन है जो कि आपको माइंड में रखना है एक एटीएस सेंटर को चलाते वक्त, उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। आगे का जो भी प्रोसेस है, आगे का जो भी एटीएस से रिलेटेड चीज़ है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।